कि सुलगते मसाइल पे MQM ने कुछ माह के बाद, एक वक्फे के बाद कोई कहते हैं रद्द-ए-अमल दिया, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल आया और फिर जनाब मामला जो हैं तय हो जाते हैं। खर्चा लोग ये कहते हैं, लोग कहते हैं जी नूरा कुश्ती है, वो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मुतमईन करते हैं, पीपल्स पार्टी सब बात करके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मुतमईन करते हैं। कराची का शहरी सिंध का जो है मुकदमा सही तरह से ना आप लड़ पा रहे हैं और ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी का अपना अंदाज़ है काम करने का, तो ये एक बहुत तासुर गहरा होता जा रहा है, माने ना माने। जी यार आमिर जिया, आप और आपकी तरह के और बहुत सारे सीनियर एंकर्स हैं, हाँ। आपसे कुछ थोड़ा जूनियर एंकर्स हैं। मैं ये कहता हूँ कि वो जाकर कराची के अवाम से एक रोड पे जाकर सर्वे कर लें, ये कोरंगी नंबर 2 की मार्केट में जो वारदात हुई ये बात कर लें। ये जब अजरक का इशू आया तो उसमें सबसे पहले मेरा बयान आया, MQM का बयान आया, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी जो कि नहीं इस बात को छुपाते कि वो MQM पाकिस्तान के मेयर है, वो अवामी मेयर, अब MQM पाकिस्तान के गवर्नर है, अवामी गवर्नर है, वो इन और बड़े साहेब और ऐसे मशवरे देते हैं, ऐसी सलाह देते हैं कि जिससे कि मतलब उन्होंने तो कहा कि भाई ये अजरक के जो नंबर प्लेट है इसको बेचने की बजाय लोगों से दोबारा ये नंबर प्लेट के पैसे वसूल करने की बजाय आप जो है इस अजरक तो एक तोहफा है ना, सिंध की सकाफत है जिसपे हम सबको बजा तौर पर फख्र है, तो आप इसको मुफ्त दें, फ्री दें, ये तो तोहफे में दी जाती है, तो इसको बेचने की नौबत क्यों आई है, क्यों दोबारा कराची के, तो देखिए सारी बातें हम कर रहे हैं। अच्छा अब आप कहते हैं लेकिन गवर्नर वफाक के नुमाइंदे हैं, असूली तौर पे पार्टी क्या करी है आपकी? असल तो लोग सवाल ये करेंगे ना कि जो लोग वजीर बन के बैठ गए हैं, लोग जो हैं मतलब है आपके MNAs हैं, हम बिल्कुल लगता है कि चुप का ताला रखा हुआ है और एक बड़े स्क्रिप्टेड किस्म का मतलब है इजाज होता है, उसके बाद फिर आप लोग चुप हो जाते हैं। और एक जुमला और कहने थे भाई, अजीब बात है, लोग सवाल बड़ा जायज़ है कि जनाब आप दोनों पीपल्स पार्टी भी और MQM भी एक ही निज़ाम का हिस्सा हैं, वफाक में आप लोग एक ही पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं, सूबे में आप लोग जो है वक्तन फ़वक्तन एक फ्रेंडली फायर करते हो फिर चुप हो जाते हैं। तो मैं अवामी तासुर की बात करूँ, नाराज़ वो जहाँ पीपल्स पार्टी से आपसे भी हैं, माफ़ कीजिएगा जी। देखिए 2008 से लेकर आज तक जो सूरत हाल रही है ना, एक वन वे ट्रैफिक चला है ना सूबे में, वफाक में, चाहे हम एक पार्टी को, हम पीपल्स पार्टी को थोड़ी वफाक में सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो PMLN को कर रहे हैं, PMLN के साथ हमारा मायदा है। हाँ, PDM जब 1 की हुकूमत बनी थी तो PMLN ने और JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने गारंटी ली थी कि वो आसिफ अली जरदारी साहब और मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी से जो है वो कुछ सूबे में हमें रिलीफ देंगे, सिंध के शहरी इलाकों में भी जो है वो मास ट्रांजिट के मंसूबे हो, K4 के मंसूबे हो, निकासी आपका मंसूबा हो, उसकी रफ्तार को तेज़ करेंगे और जो कराची को कम से कम 100, 150, 200 अरब सालाना मिलने चाहिए वो मिलेंगे। जो यहाँ जो यहाँ इंतज़ामिया में और पुलिस में एक वन वे ट्रैफिक चल रहा है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में सिस्टम चल रहा है, लूट मार हो रही। देखिए हम तो 17 सालों से सूबे में, हम इख्तियार में है ही नहीं ना। 3 साल से ज़्यादा हो गए ना आप लोग, मतलब आप भी सियासत कर रहे हैं, अगर कोई आपसे वादा करते हो पूरा नहीं होता और आप फिर भी उस वादे की पासदारी में आप दामे दरमे सुखने जो है हिमायत कर रहे हैं PDM की और आज नून लीग की, मेरा सवाल था कि उसी निज़ाम को पीपल्स पार्टी भी हिमायत करी और आप भी कर रहे हैं। एक आम आदमी यही देखता है, वो इतनी उसमें नहीं जाता कि कहते हैं दिल्ली नहीं देखिए ये तो आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, ये तो आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है कि निज़ाम क्या है और निज़ाम को कौन सपोर्ट। इलेक्शन लड़के आए, सब लड़के आए, इलेक्शन में अगर कहीं शिकायतें हैं तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बने हुए, वो सारी चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक हो रही। आप क्या चाहते हैं कि ये जो निज़ाम है इसको क्या आइन से मावारा कोई निज़ाम आना चाहिए? मतलब मैं समझ नहीं रहा आपकी बात। भाई इसी निज़ाम में तो सबको चलना है। जमात इस्लामी ने इसी निज़ाम में इलेक्शन लड़ा, PTI ने इसी इलेक्शन में निज़ाम लड़ा, PTI वाले ट्रिब्यूनल में गए हुए, अगर उन्हें जहाँ भी शिकायत है PTI वाले सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए। तो आमिर जी आप मतलब क्या चाहते हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक हम कोई बड़े धरने की अभी से कॉल दे दें, हम कोई इसमें तैयारी ना करें, हमारी अपनी कोई तारीख ना हो? देखें डंपर कंटेनर का इशू आया, जो माल बरदार गाड़ियों ने कुचला, उसमें मैं निकला, मैं गया, मेरी पार्टी गई, गवर्नर सिंध गए, हम यूसुफ गोट गए, हम कोरंगी गए, हम मुतासिरीन के घरों, हमने उनके जख्मों पर नरम रखा। हम तो पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं हमारे साथ चले, हम आपको भी लेके चलते हैं, आपके साथ कोई बुरा सलूक नहीं होगा,
होगा, कोई गजन नहीं पहुंचेगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हमारी गारंटी, हमारे साथ चले, अपनी इंतजामिया को भेजे, कमिश्नर को भेजे, डीसी को भेजे। अरे मुआवजा ना दें, उनकी दुआ कर ले, उनकी ताजियत कर ले यार, सिर्फ इतना तो कर ले। हम तो ये दुआ ही दे रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं, और लावा पकड़ा उसकी निशानदेही कर रहे हैं। और अगर ये फट गया, तुम्हारे पैरों से जमीन जो निकल गई, जो निकलने वाली है, नैब के केसेस अगर खुल गए तो खुदा की कसम आप सूबाई वुज़रा को ढूंढेंगे, कोई वजीर आपको मिलेगा नहीं। कहां से करे एक निजाम? वो साले अरबों खरबों गए, अरबों खरबों रुपया तुम्हारा मेरा आमिर जिया कराची का लूट के ले गए, फिर भी तुम एक ही तराजू में हम दोनों को तोल रहे यार। थोड़ा सा तो इंसाफ करो यार।